नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट के लगातार आ रहे फैसलों ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। कुछ ही दिन पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी की थी। उस टिप्पणी में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य में हो रही गौ हत्या को लेकर चिंता जाहिर की थी और न्यायाधीश ने यह कहा था कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने पर विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि गो हत्या की किसी को मंजूरी नहीं दी जा सकती है। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक और फैसला या और टिप्पणी आई है, जिस पर सूबे में एक नई बहस शुरू हुई है। टिप्पणी धार्मिक शिक्षण संस्थानों को लेकर है। स्पेसिफिक कहे तो मदरसों को लेकर हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने राज्य सरकार से कुछ सवाल पूछे हैं और वो सवाल इतने तीखे हैं और जरूरी है कि उस पर बहस शुरू हो गई है। क्या वो सवाल है, सबसे पहले उस पर नजर डाल लेते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि ये सवाल आज के वक्त में क्यों जरूरी है और इस पर यह बहस क्यों छिड़ी हुई है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 4 हफ्तों के भीतर जिन सवालों का जवाब मांगा है, वो सवाल ये है। पहला सवाल ये पूछा है कि क्या धर्मनिरपेक्ष राज्य धार्मिक शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थानों को फंड दे सकता है। यह स्पेसिफिक मदरसे को लेकर सवाल पूछा गया है। दूसरा सवाल कोर्ट ने यह पूछा है सरकार से कि क्या धार्मिक शिक्षा देने वाले मदरसे संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 30 के तहत जो मौलिक अधिकार मिले हुए हैं उसका हनन तो नहीं कर रहे हैं। तीसरा सवाल कोर्ट ने यह पूछा है कि क्या संविधान के अनुच्छेद 28 में मदरसे जो धार्मिक शिक्षा, संदेश और पूजा पद्धति की शिक्षा दे रहे हैं, क्या वो दे सकते हैं। चौथा सवाल है कोर्ट का कि क्या स्कूलों में खेल मैदान रखने के अनुच्छेद 21 और 21A की अनिवार्यता का मदरसों में पालन किया जा रहा है। उसके अलावा अगला सवाल कोर्ट का यह है कि क्या दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यक जो है इस राज्य में, आपके राज्य में उत्तर प्रदेश में, क्या उनके भी धार्मिक शिक्षण संस्थानों को आप सरकारी फंड मुहैया करा रहे हैं। इसके अलावा बहुत जरूरी सवाल कोर्ट ने पूछा है कि क्या महिलाओं को मदरसों में प्रवेश पर रोक है या उनको प्रवेश मिल रहा है, और अगर रोक है तो फिर क्या ये विभाजनकारी या विभेदकारी नीति नहीं है। और अगला सवाल जो है वो बहुत मौजूद सवाल है, अहम सवाल है, जो कोर्ट ने सरकार से पूछा है, जिसका जवाब उत्तर प्रदेश सरकार को देना है कि क्या धार्मिक शिक्षा देने वाले दूसरे धर्मों के लिए भी प्रदेश में क्या कोई शिक्षा बोर्ड है। दरअसल आपको बता दे कि उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में मदरसे जो संचालित होते हैं वो एक बोर्ड के तहत संचालित होते हैं और उस बोर्ड का संचालन मदरसा ही करता है। उसे मदरसा बोर्ड कहा जाता है। जैसे कि सीबीएसई एक बोर्ड है हमारे देश में, या दूसरा स्टेट बोर्ड होते हैं, राज्य के बोर्ड होते हैं जो अपनी परीक्षाएं आयोजित करते हैं और उन परीक्षाओं के तहत ही उन्हें जो है स्कूल का सर्टिफिकेट दिया जाता है। वैसे ही मदरसे में पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं, जो छात्र होते हैं, उन्हें संचालित करने वाला अपना एक बोर्ड होता है और मदरसा बोर्ड ही उन मदरसों का संचालन करता है, उनकी परीक्षाएं आयोजित करता है और उसी से वो रिजल्ट जारी करता है। तो हाईकोर्ट ने यह पूछा है कि क्या दूसरे धर्मों में भी ये सुविधा है कि मदरसा बोर्ड की तरह वो अपने बोर्ड्स चला सके। और ये सवाल क्यों उठ रहा है? सवाल इसलिए उठ रहा है जिस संविधान की धाराओं का जज साहब ने जिक्र किया है, उन संविधान की धाराओं पर भी हम आगे बात करेंगे कि वो धाराएं क्या कहती है और क्यों ये पेच फंस रहा है और सरकार को इसको जवाब देना क्यों मुश्किल होगा, ये आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले समझ लीजिए कि मामला उठा कहां से। दरअसल ये मामला एक मदरसे की ओर से ही हाईकोर्ट में याचिका डाली गई थी और उस याचिका पर जब सुनवाई हो रही थी तब यह मसला उठा। मसला यह है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो टिप्पणी डाली थी, एक याचिका डाली थी, वो डाली थी मदरसा अंजुमन इस्लामिया फैजुल उलूम की प्रबंध कमेटी है, उसकी ओर से एक याचिका डाली गई थी। याचिका क्यों डाली गई? याचिका इसलिए डाली गई कि ये जो मदरसा संचालित होता है, उनका कहना था कि वहां पर बच्चों की संख्या में इजाफा हुआ है। जो पहले बच्चे थे उनमें पढ़ने वालों की तादाद बढ़ गई है
और शिक्षक जो है, जो मौलवी है, जो मदरसे में शिक्षा देते हैं बच्चों को, उनकी तादाद जो है वो बच्चों के हिसाब से कम है। इसलिए हमें और मौलवियों की वहां पर भर्ती करनी है और इसके लिए सरकार मंजूरी नहीं दे रही हमें। अब आप कहेंगे कि मदरसा अगर संचालित हो रहा है तो उसमें सरकार की मंजूरी की जरूरत क्यों? तो आपको बता दें कि मदरसा चूंकि राज्य सरकार की ओर से उसमें मदद मिलती है, फंड मिलता है, तो वहां जिन मौलवियों की भर्ती होती है उनको तनख्वाह राज्य सरकार देती है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को उनको तनख्वाह देनी होती है। इसलिए वहां जो भी नई भर्तियां होती है मदरसों में, उसका अप्रूवल राज्य सरकार से लेना होता है और इसीलिए राज्य सरकार अप्रूवल नहीं दे रही है, क्योंकि उन्हें उन नए मौलवियों को जो भर्ती होंगी उनकी तनख्वाह देनी पड़ेगी। तो जब ये मामला उठा तो मामला मदरसा जो था वो हाईकोर्ट में लेके चला गया। अब हाईकोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई करते हुए कुछ ऐसे सवाल पूछ लिए, भर्ती का मामला तो दरकिनार हो गया, साइडलाइन हो गया, लेकिन ऐसे सवाल पूछ लिए हैं जिस पर अब नई बहस ने जन्म दे दिया है। और ये सवाल मौजूद भी है क्योंकि जिन संविधान की धाराओं का जिक्र किया है जज साहब ने, पहले आप उनको समझ लीजिए वो धाराएं क्या कहती है, तब आपको समझ में आएगा कि ये सवाल कितने मौजूद है। सबसे पहले जज साहब ने संविधान की आर्टिकल 25 से लेकर 30 तक का जिक्र किया है, 25 से लेकर 30 तक का। तो ये जो संविधान की धारा है 25, आर्टिकल 25 से क्या कहता है? 25 ये कहता है कि किसी भी धर्म के प्रचार और शिक्षा का अधिकार संविधान की ये धारा सबको देती है। मतलब आप अपने धर्म का, आप चाहे किसी भी धर्म के हो, इस देश में चूंकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है तो आप किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं, उसकी शिक्षा दे सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन वहीं आर्टिकल 26 की अगर हम बात करें तो उसमें भी धर्म से जुड़ा कोई भी कामकाज करने की आजादी हमें संविधान देता है। लेकिन जो 27 आर्टिकल है संविधान का, वो एक बड़ा पेच है जो सरकार फंड मुहैया करा रही है धार्मिक शिक्षा के लिए। यह आर्टिकल क्या कहता है? यह आर्टिकल कहता है कि धर्म के प्रचार पर खर्च के लिए टैक्स देना जरूरी नहीं है, क्योंकि मदरसों में जो फंड सरकार मुहैया करा रही है, उन मौलवियों को जो तनख्वाह सरकार की ओर से दी जा रही है, वो सरकार हमारे और आपके टैक्स के पैसे से देती है। तो ये संविधान में व्यवस्था है कि हम जो टैक्स चुका रहे हैं सरकार को, तो हम ये देने से मना कर सकते हैं अगर हमारा टैक्स किसी विशेष धार्मिक काम में लगाया जा रहा है, किसी धर्म के प्रचार पर खर्च हो रहा है। क्योंकि मदरसों में धार्मिक शिक्षा ही दी जाती है और शुद्ध धार्मिक शिक्षा दी जाती है, इसलिए ये जो आर्टिकल है बहुत अहम है और ये आर्टिकल पेच फंसा सकता है जो फंड सरकार की ओर से मुहैया कराया जा सकता है। क्योंकि आर्टिकल साफ कहता है कि धर्म के प्रचार पर खर्च के लिए टैक्स देना जरूरी नहीं है, जो नागरिक हम टैक्स देते हैं। अब अगले आर्टिकल की अगर बात करें, आर्टिकल 29 ये कहता है कि सरकार से मदद पाने वाले जो संस्थान हैं उसके दरवाजे सबके लिए खुले होने चाहिए। लेकिन मदरसों में जो सवाल जज साहब ने पूछा है कि क्या महिलाओं को प्रवेश पर वहां रोक है, अगर है तो क्या ये विभेदकारी नहीं है? पिछले दिनों भी ये सवाल आया था, एक उलेमा साहब है, उन्होंने कहा था कि इस देश में लड़कियों के स्कूल अलग होने चाहिए और लड़कों के स्कूल अलग होने चाहिए। तो मदरसों में यही व्यवस्था है, मदरसों में लड़कियों को प्रवेश नहीं दिया जाता है पुरुषों के मदरसों में, और जो लड़कियों के मदरसों में कहीं कहीं है, ये सब जगह नहीं है, वहां पर लड़कियों के लिए अलग मदरसे होते हैं जहां सिर्फ लड़कियां पढ़ती है। तो ये भी एक सवाल जज साहब ने पूछा है कि विभेदकारी नहीं है। तो ये भी संविधान का जो आर्टिकल 29 है उसका ये उल्लंघन करते हुए मदरसे पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां समानता का अधिकार नहीं है, सिर्फ पुरुषों के मदरसे में पुरुष पढ़ सकते हैं और महिलाओं के जो चुनिंदा गिने चुने मदरसे हैं वहां महिलाओं को शिक्षा दी जाती है। तो जो संविधान का आर्टिकल 29 कहता है कि सरकार जिसे मदद देती है, ऐसे मदद पाने वाले जो भी संस्थान हैं वो उसके दरवाजे सबके लिए खुले होने चाहिए। किसी को आप लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर एडमिशन या प्रवेश से मना नहीं कर सकते हैं। लेकिन मदरसों में सिर्फ इस्लाम की शिक्षा दी जाती है, इस्लाम धर्म से जुड़ी शिक्षा दी जाती है, तो इसलिए दूसरे धर्म के लोगों का प्रवेश वहां वैसे ही निषेध हो जाता है। और लिंग के आधार पर भी भेदभाव है, चूंकि पुरुषों के मदरसों में महिलाओं को एंट्री नहीं होती है।
अब आर्टिकल 30 की बात करते हैं। आर्टिकल 30 क्या कहता है संविधान का? वो ये कहता है कि सरकार शिक्षण संस्थानों में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। मतलब सरकार भी धर्म के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। अगर आप मदरसों को फंडिंग कर रहे हैं तो आपको कोई हिंदू धर्म के जो शिक्षण संस्थान होंगे जो खोलना चाहते हैं उन्हें भी आपको फंडिंग करनी होगी। कोई क्रिश्चियन स्कूल्स होंगे उन्हें भी आपको फंडिंग करनी होगी, या कोई बौद्ध स्कूल है, कोई सिख कम्युनिटी के स्कूल है, उनको भी आपको समान रूप से फंडिंग करनी होगी। आप धार्मिक रूप से भेदभाव नहीं कर सकते। ये संविधान के आर्टिकल है जिनका जिक्र जज साहब ने अपने इस टिप्पणी में किया है। अब इन सवालों के जवाब उत्तर प्रदेश सरकार को 4 हफ्ते में कोर्ट को देनी है। शिक्षकों की भर्ती, मौलवियों की भर्ती तो अब साइड हो गई है, लेकिन इस पर अब बहस शुरू हो गई है कि क्या धार्मिक शिक्षा के लिए जो सरकारी फंड सरकार की ओर से मुहैया कराया जाता है वो देना जायज है और कितना जायज है, और क्या एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में एक धर्म विशेष के लिए इस तरह की मदद जायज है या नहीं। अब इस पर बहस शुरू हो गई है। इस पर राजनीतिक, चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं तो राजनीतिक गहमागहमी भी बढ़ गई है और सवाल पूछे जाने लगे। दूसरे धर्म के लोग भी अब इस पर, चूंकि अब तक ये मामला ठंडे बस्ते में था, किसी ने सवाल नहीं उठाया था, तो मदद अनवरत जारी थी, लेकिन चूंकि अब सवाल उठ गए हैं और इस पर सवाल पूछे जा रहे हैं तो ये आने वाले चुनाव का भी मुद्दा बन सकता है। बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश में, सियासी मुद्दा ये बन सकता है। अब देखना होगा कि राजनीतिक दलों के इस पर क्या रिएक्शंस आते हैं। कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, उसका क्या रिएक्शन होता है, और सरकार का सबसे बड़ा जो दिलचस्प जो इंतजार होगा वो 4 हफ्ते के बाद सरकार इस पर क्या जवाब देती है। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार वैसे भी पहले से मदरसों पर अंकुश लगाने की बात करती रही है और उन्होंने कहा है कि मदरसों में आधुनिक शिक्षा दी जानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं कि एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। सिर्फ धार्मिक शिक्षा के भरोसे हम नहीं रह सकते। तो इस पर सरकार का जवाब क्या आता है ये बहुत देखना दिलचस्प होगा। हमारी भी नज़र इस पर बनी है। सरकार का जो भी जवाब होगा वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन इन जो हाईकोर्ट की टिप्पणी है, जो सवाल है, उसने एक नई बहस को जन्म ज़रूर दे दिया है। तो आपको भी अगर इंतज़ार है तो इन सवालों के जवाब सरकार की ओर से क्या मिलते हैं हम अपनी रिपोर्ट में ज़रूर दिखाएंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।